मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। अध्याय 23 मॉक परीक्षा भाग 5। जोसेफ एक बहुत चिंतित और घबराया हुआ था क्योंकि वह परीक्षा की प्रगति को किनारे से देख रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ शूरवीरों के पैर रस्सी की दीवार पर उलझे हुए थे, जबकि अन्य मौजूद लकड़ी के ढेर पर तेजी से कूद नहीं पा रहे थे। अधिकांश लोग तब गिरे जब उन्हें सूखी कीचड़ भरी पत्तियों के गोलाकार ढेरों के बीच से कूदना पड़ा, और कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग करते समय धीमे थे। उनके राजा ने उन्हें सिखाया था कि चट्टान पर चढ़ते समय अपने हाथ कहाँ रखने हैं, इस पर निर्णायक निर्णय कैसे लेना है। उन्होंने यह भी नोट किया कि कुछ लोगों के लिए जब तक वे चट्टान की चोटी पर पहुंचे, लैंडन कहेंगे कि उनका समय समाप्त हो गया था। अन्य लोगों ने लूसियस से सामान एकत्र कर लिया था और लैंडन वापस जाते समय उनका समय भी समाप्त हो गया था। कुछ लोगों ने वापस लौटते समय उस वस्तु को कीचड़ में गिराकर या चट्टान के ऊपर से नीचे तक गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। यह भी उनके राजा की असफलता थी। उनके राजा ने कहा कि वह केवल खून को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देगा। महत्वपूर्ण वस्तुओं या यहाँ तक कि राज्य दस्तावेजों के साथ लापरवाही से जोखिम हो सकता है और आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ आपकी स्थिति खराब हो सकती है। यदि आपको वस्तु मिलती है तो उसे वापस करने से पहले उसे सुरक्षित कर लेना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जोसेफ को चट्टान पर चढ़ने की चिंता थी। जब वह पहले चढ़ा तो वह आश्वस्त था क्योंकि वह अपनी रस्सी पर अकेला था, लेकिन अब अन्य लोग चट्टान पर चढ़ने के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा और जीवन कुछ हद तक उसके हाथों में था। उनके राजा ने उन्हें बताया था कि सैन्य युद्ध अभियान में जब कभी भी कोई चट्टानी दीवार, चट्टान या पहाड़ का किनारा दिखाई देता है तो कई लोग उसके चारों ओर जाना पसंद करेंगे। जोसेफ शामिल हैं। यह पहली बार था जब उसने पहाड़ियों, चट्टानों या पर्वतों पर चढ़ना जानने की आवश्यकता के बारे में सुना था। किसी ने भी इस विचार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जोसेफ को इसमें बुद्धिमत्ता नजर आ रही थी। कोई भी दुश्मन यह कल्पना नहीं करेगा कि कोई उन पर हमला करने के लिए स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ जाएगा, इसलिए वे उस किनारे को बिना निगरानी के छोड़ देंगे। उन्हें आक्रमण के लिए जगह देना। और यदि आप चट्टान पर चढ़ते समय पर्याप्त तेज नहीं थे तो दुश्मन आपको खोज सकता है और तुरंत आप पर पत्थर फेंककर आपको कुचल देगा। जैसा कि उनके राजा हमेशा कहते हैं, तुम्हें युद्ध में हत्यारे की तरह तेज होना होगा। जोसेफ ने बेमार्ड और उसकी महिमा की महिमा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने और कड़ी मेहनत करने के साथ साथ खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। भले ही उसने परीक्षा पूरी नहीं की हो, फिर भी उसे अपने साथियों को परीक्षा में सफल कराने के लिए आश्वस्त रहना होगा। और यूसुफ सही था। हालांकि इस अभ्यास में समय महत्वपूर्ण था, लैंडन का प्राथमिक उद्देश्य टीम वर्क था। उन्हें प्रत्येक शूरवीर को एक टीम में दी गई जिम्मेदारी को महसूस करने की आवश्यकता थी। वे स्वार्थी ढंग से कार्य नहीं कर सकते थे और उन्हें बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत थी जिससे पूरी टीम को लाभ हो। जब जोसेफ और उनकी टीम चट्टान के नीचे की ओर भागी तो जोसेफ ने रस्सी का एक सिरा लिया, उसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया और रस्सी का दूसरा छोर अपने अगले साथी को दे दिया। यह निश्चित रूप से सुरक्षा उपायों के लिए था। जोसेफ को एहसास हुआ कि वह समूह का सुरक्षा पर्वतारोही, मुख्य पर्वतारोही था, जबकि अन्य लोग उसके पीछे पर्वतारोहियों का समर्थन कर रहे थे। जोसेफ ने एक और रस्सी ली, उसे अपने पैरों और बट के चारों ओर एक हॉर्नेस के रूप में बांधा और रस्सी के दोनों सिरों को दूसरी टीम की रस्सी से अपनी कमर के चारों ओर बांध दिया। उनके साथियों ने भी यही किया। बेशक महामहिम ने कहा था कि चट्टान या चट्टान की दीवार पर चढ़ते समय प्रत्येक व्यक्ति के पास हमेशा एक खंजर होना चाहिए। नई रस्सी का एक सिरा हमेशा खंजर से और दूसरा सिरा पर्वतारोही की कमर की रस्सी से बांधना चाहिए। एक बार जब वे खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो मुख्य पर्वतारोही को समर्थन के रूप में मिट्टी और चट्टान की दरारों को गहराई से छेदना होता है और चट्टान पर चढ़ना होता है। इस तरह अगर वे सभी फिसल जाए तो गहरे छेद वाले चाकू से लगी रस्सी उन्हें बचा लेगी। जोसेफ ने अपने सामने ऊंची चट्टान देखी और उस पर चढ़ना शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने सामने एक बेल को देखा और झिझका कि क्या अब इसे पकड़ना बुद्धिमानी होगी या नहीं। जब उसने ऐसा किया तो कुछ नहीं हुआ और वह यह जानकर तुरंत खुश हो गया कि उसने अपनी टीम के लिए सही चुनाव किया है। जैसे ही वे पहाड़ी पर आगे बढ़े, अचानक ग्रर जोसेफ को अपनी टीम की कमर की रस्सी में खिंचाव महसूस हुआ और उसने नीचे देखा। उन्होंने तुरंत देखा कि उनका एक साथी टीम की रस्सी से असहाय होकर लटक रहा है। उसका साथी फिसल गया था। जोसेफ ने तेजी से सोचा, खुद को स्थिर करने के लिए अपने खंजर का उपयोग करें, इसे मिट्टी में गाड़ दें और अपनी स्थिति पर वापस आ जाएं। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, चिंता न करें, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। शूरवीर ग्लानि से भरे चेहरे के साथ बुरी तरह मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हार मानने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे 15 मिनट में नहीं कर पाते, मायने यह रखता है कि हम एक साथ कड़ी मेहनत करें और अपने कौशल को बेहतर करें। आप अन्य बाधा गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ थे, तो क्या हुआ अगर अब आप इसमें धीमे हैं? उसके साथ महामहिम की मदद से हम कुछ ही समय में पेशेवर बन जाएंगे और आसानी से हार नहीं मानेंगे, जोसेफ ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित किया। हाँ, वह सही कह रहा है, खुश हो जाओ, मैं खुद भी लगभग वहीं फिसल गया था। हम सब सीख रहे हैं, है ना? अब कोई भी हमारे कैप्टन जितना अच्छा नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, आगे बढ़ो, दूसरे शूरवीर ने मुस्कुराते हुए कहा।
शूरवीर ने जोसेफ और बाकी लोगों की ओर देखा और अधिक आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जैसे कि उसे अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ हो। आप सभी को धन्यवाद, उन्होंने उत्तर दिया। जैसे ही लैंडन, कैप्टन और लूसियस ने उन्हें सुना, वे सभी मुस्कुराए और सिर हिलाया, जैसे कि जो कहा गया था उसे स्वीकार कर रहे हों। यह मुख्य बिंदु था जिसे वे आज घर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरह जैसे ही अन्य शूरवीरों ने यह सुना, उन्हें भी आत्मसंज्ञान का झटका लगा और अंततः आप समझ गए कि इस अभ्यास का वास्तविक लक्ष्य क्या था। एक बार जब जोसेफ और उनकी टीम चट्टान के शीर्ष पर पहुंचे तो उनका समय समाप्त हो गया। हालांकि वे समय के मामले में असफल हो गए थे, लेकिन अपनी टीम वर्क के मामले में वे पास हो गए थे। उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा और बिल्कुल भी निराश महसूस नहीं किया। अपने मन में वे सोच रहे थे कि समय के साथ खुद को और अधिक कैसे बेहतर बनाया जाए। वास्तव में सभी शूरवीर हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि सुधार करने और अपने कैप्टन की तरह सख्त बनने की आकांक्षा रखते थे। एक बार जब उन सभी का परीक्षण पूरा हो गया तो सभी अंतिम परीक्षा की प्रत्याशा में उत्साहपूर्वक अपने दैनिक कर्तव्यों में लग गए। इस नारकीय परीक्षा का कल आखिरी दिन था। क्या यह सामान्य तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी या कुछ और? इस प्रश्न ने उन्हें पूरे दिन गहन चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। ज़िज़ खर्राटे लेना और अंततः हर कोई अपने चेहरे पर चिंतित मुस्कान और दिल में उपलब्धि की भावना के साथ बिस्तर पर चला गया। वे मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करते थे। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C24 मॉक परीक्षा भाग 6 अंतिम। अगले दिन सैनिक महल के प्रशिक्षण प्रांगण में एकत्र हुए थे। आज परीक्षा का आखिरी दिन था। जिन लोगों को कल मृत घोषित कर दिया गया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें आज की परीक्षा में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना है। वे इतने चिंतित थे कि वे सचमुच अनजाने में कांप रहे थे। उनके लिए उन्होंने अपने कमांडर, कैप्टन, टीम के साथियों और महामहिम को निराश कर दिया था। यह अकेला ही उनके लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए पर्याप्त था। लैंडन ने अपने आदमियों की ओर देखा और मुस्कुराया। आज कमांडर लूसियस और मैं आपके तलवार चलाने के कौशल का परीक्षण करेंगे। हम आपके प्रतिक्रिया समय, लचीलेपन, कौशल और लड़ाई की रणनीति को देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलोग्राम वजन के 4 सैंडबैग दिए जाएंगे और आपकी पीठ पर ले जाने के लिए 15 किलोग्राम का सैंडबैग दिया जाएगा। इन वजनों को पहनकर आपको कमांडर लूसियस या मुझसे प्रत्येक से 5 मिनट तक लड़ना होगा। एक ही समय में 2 मैच चल रहे हैं। कमांडर लूसियस एक मैच लड़ेंगे, जबकि मैं दूसरा। लैंडन को पता था कि लूसियस अपनी तलवार चलाते समय बिना ब्रेक लिए लगातार 2 घंटे तक टिक सकता है। लूसियस एक युद्ध अनुभवी था। अपना पद पाने के लिए व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में बहुत से शत्रुओं का संहार करना आवश्यक था। कुछ युद्ध मामलों में लूसियस को युद्ध समाप्त होने से पहले सीधे 4 घंटे तक लड़ना पड़ा। कुछ 2 घंटे तक चले तो कुछ 3 घंटे तक। शूरवीरों के लिए सांस लेने के व्यायाम बहुत लोकप्रिय थे। युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक सहनशक्ति और गति की आवश्यकता होती है। लैंडन को पता था कि प्रत्येक मैच के अंत में नाइट को जाने में और एक नए को मंच पर आने में 1 मिनट का समय लगेगा। अनुभवी शूरवीरों के लिए वह 1 मिनट सांस लेने के व्यायाम और अगले प्रतिद्वंद्वी के लिए गति जुटाने के लिए एकदम सही था। हालांकि लैंडन को यह पता था, फिर भी वह लूसियस पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता था। जहां तक लैंडन की बात है तो वह जानता था कि वह बिना थके 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकता, इसलिए उसने सिस्टम से मदद मांगी। सिस्टम, क्या आपके पास ऊर्जा बूस्टर है जिनका मैं उपयोग कर सकूं? उत्तर देते हुए मेजबान, इस प्रणाली में सब कुछ है, यहां तक कि तत्काल रेमन नूडल्स भी। इसलिए सिस्टम में ऊर्जा बूस्टर होंगे। सिस्टम से ऊर्जा का एक शॉट केवल 1 घंटे तक चल सकता है और इसकी लागत या तो 3 विकास बिंदु, 5 प्रौद्योगिकी बिंदु या 1 बोनस अंक है। यह ऊर्जा शॉट एक ऊर्जा स्तर को पुनर्जीवित करता है, जिससे व्यक्ति का शरीर अधिकतम ऊर्जा स्थितियों में आ जाता है। उपयोगकर्ता से थकान और दर्द के सभी निशान गायब हो जाएंगे। क्या मेजबान अपने विकास बिंदुओं का उपयोग इस दिशा में करना चाहता है? सिस्टम ने पूछा। सिस्टम, क्या मैं इस शॉट का उपयोग अपने अलावा किसी और पर कर सकता हूँ? हाँ, आप मेजबानी कर सकते हैं। अच्छा, हर घंटे के बाद कैप्टन लूसियस और मुझे ऊर्जा शॉट दें। तो 4 घंटे के लिए हमें 3-3 शॉट्स की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर 6 शॉट्स का उपयोग किया जाएगा। सही व्यवस्था। यह सही मेजबान है। कुल मिलाकर मेजबान प्रति घंटा ऊर्जा शॉट्स के लिए 18 विकास बिंदुओं का उपयोग करेगा। लैंडन ने सिर हिलाया और प्रसन्न हुआ। उसने लूसियस के लिए भी कुछ पाने का फैसला किया, क्योंकि हालांकि वह जानता था कि हालांकि लूसियस वास्तव में लंबे समय तक टिक सकता है, वह चाहता था कि लूसियस अपनी सर्वोत्तम परिस्थितियों में युवा शूरवीरों से लड़े। जब लूसियस थका हुआ हो तो दूसरों को उससे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि यह उन शूरवीरों के साथ भी न्याय नहीं होगा जिन्होंने पहले उसकी सबसे अच्छी स्थिति में उससे लड़ाई की थी। वजन का कारण यह देखना है कि पुरुष विभिन्न परिदृश्यों में कैसे लड़ सकते हैं। किसी दुश्मन का सामना करते समय, आपको भारी सामान ले जाते समय या यहाँ तक कि बचाए गए नागरिकों को अपनी पीठ पर लादकर लड़ना पड़ सकता है। क्या होगा यदि आप एक बेहोश राजकुमारी को ले जा रहे हो और जैसे ही आप उसे नीचे रखें, कोई चुपचाप आप पर हमला कर दे और उसे मार डाले?
इसके अलावा आपको लड़ते समय और अपने हाथ में भारी सामान या अपनी पीठ पर किसी व्यक्ति को ले जाते समय भागने की आवश्यकता हो सकती है। अनुकूलनशीलता प्रमुख है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि आपका दुश्मन आप पर हमला करते समय कोई अतिरिक्त वस्तु या व्यक्ति नहीं ले जा सकता है, इसलिए वे आपकी तुलना में स्वतंत्र और भारहीन होंगे। इसलिए लैंडन ने जोर देकर कहा कि वे इन भारों के साथ लड़े। लैंडन को एहसास हुआ कि अधिकांश युवा शूरवीर अपनी पीठ और पैरों पर भार लेकर अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते। आश्चर्य की बात यह है कि उनके हाथों पर पड़े वजन ने उन्हें अपनी तलवारें चलाने से उतना परेशान नहीं किया। समस्या यह थी कि वे नहीं जानते थे कि इन भारों से लड़ते समय अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कैसे संतुलित किया जाए। इसलिए अधिकांश समय वे गिर जाते थे, फिसल जाते थे या गलती से उनकी तलवारें गिर जाती थी। वे खुद को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन युद्ध में दुश्मन आपको समायोजित होने का समय नहीं देगा। अपने आदमियों को देखते हुए लैंडन ने निर्णय लिया कि वह उन्हें नियमित रूप से वजन के साथ प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। 1 घंटे की लड़ाई के बाद लूसियस को आश्चर्य हुआ कि उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। उन्होंने मान लिया कि ऐसा लड़ाई के दौरान उनके द्वारा किए गए सांस लेने के व्यायाम के कारण हुआ। लूसियस ने लैंडन को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने मान लिया था कि 1 घंटे की कई गहन लड़ाई के बाद युवा स्वामी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने परीक्षा से छुट्टी लेने से पहले यह देखने का फैसला किया कि लैंडन कितने समय तक टिक सकता है। 2 घंटे बीत गए और यहाँ तक कि 3 घंटे भी बीत गए, फिर भी लैंडन को जरा भी पसीना नहीं आया। हालांकि लूसियस को यह अजीब लगा कि वह थका नहीं था। वह अब इतने लंबे समय तक तलवार चलाने के लिए लैंडन को राक्षस मानता था। वास्तव में लूसियस ऐसा सोचने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। सभी युवा शूरवीरों ने सोचा कि लैंडन मानव नहीं था। लूसियस को वे समझ गए, लेकिन लैंडन जो पहले कभी युद्ध में नहीं गया था, वह इतने लंबे समय तक टिक सकता था। वे सभी अपने राजा से बहुत प्रभावित थे। एक बार परीक्षा समाप्त होने के बाद लैंडन ने शूरवीरों को सूचित किया कि उन्हें अपने नियमित प्रशिक्षण सत्र से पहले कल सुबह अपने परिणाम और पुरस्कार मिलेंगे। नाश्ता करने के बाद लैंडन ने आज खेत और खदानों का निरीक्षण करने का मन बनाया। जब वह टेरी के साथ ऊपरी क्षेत्र से बाहर निकल रहा था, टिम का एक प्रशिक्षु तेजी से आ रहा था। महामहिम, आपका दिन शुभ हो। अनुरोधित सभी स्लेट बोर्ड और चॉक बोर्ड सफलतापूर्वक बनाए गए हैं, पॉल ने झुकते हुए कहा। लैंडन में उसका सिर। अपना सिर उठाओ पॉल, यह अद्भुत समाचार है। चलो पहले अपने मालिक से मिलें। हाँ महाराज,